हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आगे के क्रम में क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में समन्वयन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पौधों में समन्वयन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बच्चों, पौधों में कोई विशेष तरह की तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, फिर भी इसमें अनुक्रिया होती है। देखा गया है, रिस्पॉन्सेज पाए जाते हैं, सेंसिटिविटी होती है। तो वृद्धि ग्रोथ की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रोथ वृद्धि एक अपरिवर्तनशील जटिल प्रक्रिया है, अपरिवर्तनशील नॉन चेंजेबल प्रोसेस है। और इसके अंतर्गत जो अपरिवर्तनशील क्रिया है, इससे जीव अर्थात पौधे के अंतर्गत, जीव पौधे के अंतर्गत उसके आकार, शरीर के आकार में, आकृति में और भार में वृद्धि होती है। उसी के साथ साथ नए जीव द्रव का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में न्यू प्रोटोप्लाज्म है, नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। पौधे के आकार में, भार में वृद्धि होती है। आकार, शेप एंड वेट, आकार और भार में वृद्धि होता है। तथा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में न्यू प्रोटोप्लाज्म, न्यू नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो बच्चों, वृद्धि एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधों के आकार, भार में वृद्धि होती है तथा नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। अब कुछ अनुक्रियाएं हैं, जैसे नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट वृद्धि मुक्त गति, इसको कहते हैं वृद्धि मुक्त गति, नास्टिक वृद्धि मुक्त गति, नास्टिक मूवमेंट। इसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी, पौधे के जड़ तने में वृद्धि नहीं होती है, फिर भी गति पाई जाती है। जैसे देखा जाए मिमोसा प्यूडिका, एक है मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका छुई मुई जिसको कहते हैं, इसको दूसरे नाम लाजवंती पौधे के रूप में जानते हैं। छुई मुई मिमोसा प्यूडिका की पत्तियों को यदि हम टच करते हैं तो क्या होता है, सेंसिटिविटी के कारण उसमें संकुचन होता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और जब छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। अर्थात उसमें ये संचार किसी विशेष कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है, संचरण प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है। तो बच्चों, इसी तरह से सूरजमुखी एक पौधा है, हेलियंथस, उसके फ्लावर, टर्निंग फ्लावर, सनफ्लावर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कि जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें जिधर पड़ती हैं उधर ही वो टर्न होता जाता है। तो इस तरह से ये नास्टिक मूवमेंट के उदाहरण के रूप में है। अब आता है ट्रॉफिक मूवमेंट, वृद्धि युक्त गति, वृद्धि के कारण गति। इसमें होता है वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण जो गति होती है, ये मुख्य रूप से दो रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है? दो रूपों में। प्रकाशानुवर्तन,
प्रकाशानुवर्तन, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाशानुवर्तन, ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। धनात्मक ये पॉजिटिव और निगेटिव। धनात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। धनात्मक और ऋणात्मक, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन तने में और ऋणात्मक जो है जड़ में। लेकिन प्रकाशानुवर्तन की क्रिया बच्चों, जब पौधे के पार्ट जैसे तने प्रकाश के तरफ आकर्षित होकर मूव करते हुए मूवमेंट गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधे के तने जो है प्रांग को बाहर की तरफ निकल करके प्रकाश के प्रति तने का निर्माण करता है, पत्तियों का, शाखाओं का निर्माण करता है और उसकी वृद्धि प्रकाश के तरफ होने लगती है। तो इस घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। ये दो रूपों में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तने में प्रकाश की तरफ गति होती है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पौधे के तने में पाया जाता है, जबकि प्रकाश के विपरीत जड़ों में गति होती है तो उसमें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म पाया जाता है। जैसे जड़, उदाहरण आपको दे दिया गया है। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, निगेटिव। गुरुत्वानुवर्तन ये जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तनीय गतियां, ये अंधकार की तरफ गति होती है। प्रकाश के विपरीत दिशा में, जैसे पौधों की जड़ें गहराई में मृदा में प्रवेश करती हैं तो ये अंधकार की तरफ बच्चों गति करती हैं। तो ये जड़ों में पाया जाता है। किसमें? रूट्स में, जड़ों में। और ये स्टेम, तने में। एग्जाम्पल इसका, तो गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया जड़ों में पाई जाती है। ये भी दो रूपों में होता है, ये भी दो रूपों में पाया जाता है, धनात्मक पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव धनात्मक और निगेटिव ऋणात्मक। धनात्मक जो है रूट और निगेटिव जो है स्टेम, तने में पाया जाता है। इस तरह से बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट, वृद्धि के कारण गति दो तरह की होती है, प्रकाशानुवर्तनी और गुरुत्वानुवर्तनी गतियां। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ पौधे के तने वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार की गति प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। ये दो रूपों में होती है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक जो है तने में, ऋणात्मक जड़ों में पाया जाता है। गुरुत्वानुवर्तनी गतियां, जियोट्रॉपिज्म, ये जड़ों में पाया जाता है। ये अंधकार की तरफ, प्रकाश के विपरीत दिशा अर्थात अंधकार की तरफ गति करती हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो है रूट्स, जड़ों में होता है क्योंकि जड़ें अंधकार की तरफ गति करती हैं, और निगेटिव जो है तने में होता है जो प्रकाश की तरफ गति होता है। तो ये अनुवर्तनी गतियां बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये वृद्धि के कारण गति रहा, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन।
बच्चों प्लांट हार्मोन, अब पढ़ेंगे पादप हार्मोन। वास्तव में हार्मोन शब्द को 1906 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने उत्तेजक पदार्थ के रूप में बताया, हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। प्लांट हार्मोन, पौधे के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पौधे के निश्चित भागों से स्रावित होकर के वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतकों द्वारा पौधे के संपूर्ण शरीर में संचरित होते हैं। तो हार्मोन क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, पौधे के निश्चित भागों से स्रावित होकर के संवहन ऊतक द्वारा पौधे के संपूर्ण शारीरिक संरचना में फैलकर क्रियाशील होते हैं, कार्य करते हैं और इसके वृद्धि को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इनको दूसरे शब्दों में ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। वृद्धि वर्धक, ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर्स, वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर्स, वृद्धि वर्धक। तो बच्चों पौधों में जो प्लांट हार्मोन होते हैं इसकी विशेष विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पौधे के शीर्ष भागों से मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभज्योत ऊतक से मेरिस्मेटिक टिश्यू से स्रावित होते हैं। एपिकल पार्ट ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू विभज्योति ऊतक के शीर्ष भाग से स्रावित होते हैं। ये संवहन ऊतकों द्वारा पूरे पादप शरीर में संचरित होते हैं। इसके बाद इनकी अधिकतम मात्रा पौधे के लिए हानिकर होती है। ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कुछ ऐसे पादप हार्मोन होते हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसकी दृष्टि से हम लोग हार्मोन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन का वर्गीकरण। पादप हार्मोन का क्या है? वर्गीकरण। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स, वृद्धि वर्धक। बच्चों प्लांट हार्मोन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर। वृद्धि वर्धक इसको कहते हैं, वृद्धि वर्धक, और ये वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक, ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो पादप हार्मोन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें वृद्धि वर्धक, और जो वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं उनको वृद्धि निरोधक कहते हैं। जैसे इसमें 3 पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये ऑक्सिन,
जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 पादप हार्मोन को ग्रोथ रेगुलेटर्स, वृद्धिवर्धक कहते हैं बच्चों। लेकिन 2 जो पादप हार्मोन हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 2 पादप हार्मोन ऐसे हैं जो कि वृद्धि का विरोध करते हैं, वृद्धि निरोधक कहलाते हैं। एब्सिसिक एसिड, तो बच्चों ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन का वर्गीकरण। पादप हार्मोन को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वृद्धिवर्धक और वृद्धि निरोधक, ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ इनहिबिटर। तो वृद्धिवर्धक 3 है, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और वृद्धि निरोधक जो है ग्रोथ इनहिबिटर 2 हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब चलते हैं, पहला ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ऑक्जिन, क्या पढ़ा जाएगा? ऑक्जिन। तो बच्चों ऑक्जिन पढ़ा जाएगा ग्रोथ रेगुलेटर्स में। ये क्या है? ये ग्रोथ रेगुलेटर हम लोग वृद्धिवर्धक, ग्रोथ रेगुलेटर वृद्धिवर्धक, इसको क्या कहते हैं? वृद्धि वर्धक ग्रोथ रेगुलेटर्स है ऑक्जिन। ये क्या है? ऑक्जिन। इसकी खोज बच्चों 1880 ईस्वी में डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑक्जिन की खोज 1880 में डार्विन, किस पर? कैनरी ग्रास, केंद्रीय घास पर इन्होंने इसकी खोज किया था। उसके दवांकुर पर देखा था इसके प्रभाव को। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्जिन, ऑक्जिन के कुछ उदाहरण है बच्चों। जैसे पहला है IAA, इसको कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। ये बच्चों नेचुरल ऑक्जिन है। ये नेचुरल ऑक्जिन, प्राकृतिक ऑक्जिन है। पौधों के शीर्ष भागों में एप्पल में स्मेटिक से सिक्रीट होता है। तो IAA जो है इंडोल एसिटिक एसिड, नेचुरल ऑक्जिन है। दूसरा है IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल टायरिक एसिड। इसके बाद IPA, इंडोल पायरुविक एसिड। इंडोल पायरुविक एसिड। NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन
एस्टिक एसिड और 2,4-D 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो 2,4 2,4-डाइक्लोरो एसिड। इस तरह से बच्चों ये आपका एग्जाम्पल्स ऑफ आर्जिन। आर्जिन के उदाहरण हो गए IAA इंडोल एस्टिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, IPA इंडोल पायरुविक एसिड और NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। ये वीडिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स, खरपतवारनाशी। अब बच्चों ये रहा आर्जिन के एग्जाम्पल्स। अब यूज ऑफ आर्जिन पढ़ा जाएगा। क्या यूज ऑफ आर्जिन या एप्लीकेशन ऑफ आर्जिन? एप्लीकेशन ऑफ आर्जिन बच्चों, आर्जिन एप्लीकेशन ऑफ आर्जिन। आर्जिन के उपयोग क्या क्या है ये तो आप उदाहरण देख लिए। आर्जिन के उपयोग तो सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट अनुवर्तनी गतियां। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब अनुवर्तनी गतियां, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ये आर्जिन जो है इस गति को प्रेरित करता है, जड़ और तने की वृद्धि को इंक्रीज करता है, ग्रोथ कराता है। इसलिए प्रकाशानुवर्तन, ट्रॉपिक मूवमेंट, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। दूसरा एपिकल डोमिनेंसी, शीर्ष प्रभाविता। पौधे के एपिकल जो टिश्यू होते हैं, शीर्ष भाग, आर्जिन के छिड़काव से वो नष्ट नहीं होते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्जिन के छिड़काव से कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक जनन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। उसमें बर्ड फॉर्मेशन होता है, नए पौधे बनते हैं तीव्र गति से। एब्सिशन ऑफ फ्रूट, एब्सिशन बच्चों आर्जिन के छिड़काव कर देने से फलों का एब्सिशन, विलगन नहीं होता है। फल मात्र पौधे से अलग नहीं होते हैं। होता क्या है कि इसमें संवहन ऊतक जो होते हैं, संवहन ऊतक का संपर्क उस फ्रूट फल से टूट जाता है। उस क्रिया को ये रोकता है आर्जिन, और संवहन ऊतक एक्टिव रहते हैं, जिससे लंबे समय तक फल पौधों पर पड़े रहते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन देते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन द्वारा फलों का निर्माण। पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही फल का बनना। आर्जिन के प्रयोग से नर पुष्प निष्क्रिय होकर मादा पुष्प प्रेरित होते हैं और डायरेक्ट बिना निषेचन क्रिया के ही भोजन संचित करके, फूड स्टोरेज करके फल में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अनिषेक फलन क्रिया को आर्जिन क्या करता है? नए फलों का निर्माण करता है। आर्जिन जो है अनिषेक फलन क्रिया द्वारा नए फलों का निर्माण करता है। वीड किलिंग, खरपतवारनाशी, अभी बताया गया 2,4-D जो है खरपतवारनाशी, वीड किलिंग, घास को नष्ट करने का कार्य करता है। फ्लावरिंग बच्चों, आर्जिन पुष्पी पौधों में आर्जिन के छिड़काव से पुष्पन की क्रिया तीव्र गति से होती है,
फ्लावरिंग प्रोसेस इंक्रीज होता है। और लास्ट आपका है कि आगीन बच्चों जड़ तना और उसके फल में विवर्धन करता। आगीन के छिड़काव से टिश्यू डिफ्रेंशिएशन ऊतक भिन्नन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे जड़ तने और फलों में भिन्नन विवर्धन की क्रिया पाई जाती है। इस तरह से आज आपको प्लांट हार्मोन में आगीन बताया गया। अगले वीडियो में हम जिबरेलिन दूसरा प्लांट हार्मोन बताएंगे। वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।